क्या आप जानते हैं कि कार्टून में कैरेक्टर्स को ग्लव्स क्यों पहनाए जाते हैं? इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगी कि साइंटिस्ट ऐसे एआई अवतार्स बना रहे हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं। और फिनिस एंड फर्ब हर बार कैसे अपनी बहन से बच जाते हैं। और क्या आपको पता है कि कार्टून में कैरेक्टर्स की आंखें बड़ी क्यों बनाई जाती हैं? और स्कूबी-डू रियल लाइफ में कैसा दिखता है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 21 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, टॉम एंड जेरी सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक लेजेंड है। अब तक टॉम एंड जेरी की तकरीबन 15 के करीब मूवीज बन चुकी हैं, जिनमें डायरेक्ट टू वीडियो और थिएट्रिकल मूवीज दोनों शामिल हैं। इनमें 1992 की टॉम एंड जेरी द मूवी और 2021 की लाइव एक्शन प्लस एनिमेशन फिल्म और इसके अलावा कई एनिमेशन मूवीज शामिल हैं। टॉम एंड जेरी के क्रिएटर्स का नाम विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा है, जिन्होंने 1940 में इस जोड़ी को दुनिया के सामने पेश किया। हैरानकुन बात यह है कि शुरू में टॉम एंड जेरी के डायलॉग्स ना होने के बराबर थे, फिर भी लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे क्योंकि एक्शन और एक्सप्रेशन सब कुछ खुद ही कह देते हैं। नंबर 2, आज की दुनिया में साइंटिस्ट ऐसे एआई अवतार्स बना रहे हैं जो इंसान के बोलने का अंदाज, फेस एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि खामोशी के पोजेस तक कॉपी कर लेते हैं। ये अवतार्स फ्यूचर में हमारे डिजिटल वर्जन बन सकते हैं। मतलब अगर कोई शख्स दुनिया में ना भी हो तो उसकी बातें, अंदाज और आवाज वर्चुअल फॉर्म में बाकी रह सकती है। ये टेक्नोलॉजी सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगती है, मगर हकीकत में इस पर काम तेजी से हो रहा है। ये इंसान और मशीन के बीच एक नई दुनिया खोल रही है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि फिनिस एंड फर्ब में हर एपिसोड में छुपी एक सीक्रेट फार्मूला या पैटर्न होती है। हर एपिसोड में फिनिस और फर्ब किसी न किसी इनक्रेडिबल इन्वेंशन या क्रेजी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो हमेशा 1 डे ऑफ समर वेकेशन में सब कुछ मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इनकी बड़ी बहन कैंडेस हमेशा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में कभी भी प्रूफ नहीं मिलता क्योंकि पेरी द प्लेटिपस की सीक्रेट मिशन सब कुछ कवर कर देती है। इसलिए कार्टून न सिर्फ मजेदार है बल्कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए क्रिएटिव थिंकिंग और ह्यूमर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 4, एनिमी और कार्टून में कैरेक्टर्स की आंखें जानबूझकर बड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि इंसानी दिमाग इमोशन सबसे पहले आंखों में ढूंढता है। बड़ी आंखें खुशी, उदासी, खौफ और हैरत को ज्यादा क्लियर दिखाती है। यही वजह है कि एनिमी कैरेक्टर्स हमें फौरन इमोशनल लगते हैं। फिक्शनल ही क्यों ना हो, ये आर्ट नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। कार्टून क्रिएटर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान किस चीज से जल्द कनेक्ट होता है। नंबर 5, स्कूबी-डू सिर्फ एक डरपोक डॉग नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर डिटेक्टिव कार्टून में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्कूबी-डू असल में ग्रेट डैन नस्ल के डॉग से इंस्पायर है। हकीकत में ग्रेट डैन इतने डरपोक नहीं होते। स्कूबी और उसका दोस्त शिगी तकरीबन हर एपिसोड में भूतों और मॉन्स्टर से डरते हैं, लेकिन आखिर में पता चलता है कि वो सब इंसान होते हैं जो मास्क पहने होते हैं। यह कार्टून बच्चों को ये सिखाता है कि हर डरावनी चीज हकीकत नहीं होती और अकल और टीम वर्क से हर मसला हल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूबी-डू का बोलने का अंदाज जानबूझकर अजीब रखा गया ताकि वो बाकी कार्टून डॉग से अलग लगे। नंबर 6, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसमें हजारों ड्रोन्स एक साथ बिल्कुल शहद की मक्खियों की तरह एक ही दिमाग से कंट्रोल होते हैं। उसे ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये ड्रोन्स आसमान में एक साथ उड़कर अल्फाज, तस्वीरें, एनिमेशन और यहाँ तक के पूरे शोज बना देते हैं जो देखने में फायरवर्क्स से भी ज्यादा हैरानकुन लगते हैं। लेकिन असल चौंका देने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी रेस्क्यू मिशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और इमरजेंसी सूरत हाल में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जहाँ एक ड्रोन नाकाम हो जाए तो बाकी खुद ही उसकी जगह ले लेते हैं। नंबर 7, कार्टून में खास तौर पर क्लासिक कैरेक्टर जैसे मिकी माउस और डोनाल्ड डक ग्लव्स इसलिए पहने जाते हैं ताकि हाथ वाजे और डिस्टिंग्विशेबल लगे। 1920s और 1930s में जब एनिमेटर्स हर फ्रेम हाथ से ड्रॉ करते थे तो हाथ की छोटी डिटेल्स डालना बहुत मुश्किल होता था और सफेद ग्लव्स से ये काम आसान हो गया। इसके अलावा ग्लव्स कैरेक्टर्स को क्यूट और ह्यूमन लाइक अपीयरेंस भी देते हैं जो बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। नंबर 8, आज हम आयरनिंग के लिए इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले जमाने में लोग भारी मेटल आयरन या स्टोन इस्तेमाल करते थे। इन आयरन को आग पर गर्म किया जाता था, फिर धीरे धीरे कपड़ों पर चलाया जाता था ताकि फोल्ड्स और रिंकल्स खत्म हो। कुछ इलाकों में लोग क्लॉथ्स को फ्लैट रॉक या हीटेड मेटल प्लेट पर भी रगड़कर सीधा करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन का वजन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए प्रेस करना भी सख्त मेहनत वाला काम होता था और अक्सर कपड़ों को जलने या डैमेज होने का भी खतरा होता था। इससे ये सबक मिलता है कि आज की मॉडर्न इलेक्ट्रिक आयरन कितनी बड़ी नेमत है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ओगी एंड कॉकरोचेस में ओगी और जैक की उम्र या रियल लाइफ एज कभी रिवील नहीं हुई, यानी व्यूवर्स को ये कभी नहीं बताया गया कि वो कितने साल के हैं और यही चीज उसे मिस्टीरियस और थोड़ा शॉकिंग बनाती है। हैरानकुन बात यह है कि इस कार्टून में टाइम कभी एज के साथ प्रोग्रेस नहीं करता। ओगी और जैक हमेशा सेम लुक और एनर्जी में रहते हैं चाहे उनके साथ कितने भी क्रेजी एपिसोड्स हो जाएं। इससे ये आइडिया आता है कि कार्टून टाइमलेस होते हैं और हर जनरेशन के बच्चे से देखकर इंटरटेन और हैरान रह सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स कभी ग्रो या चेंज नहीं होते, जो रियल लाइफ लॉजिक के लिहाज से काफी सरप्राइजिंग है। नंबर 10, समुद्र के अंदर एक खास लेयर होती है जहाँ आवाज बहुत दूर तक सफर कर सकती है। उसे सोफर चैनल कहा जाता है। वेव्स इसी नेचुरल सिस्टम को इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दूसरी वेव से बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल अंडर वाटर इंटरनेट जैसा है जो इंसान के बनाए निजाम से बहुत पहले मौजूद था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान भी सबमरीन्स और रिसर्च के लिए इसी सिस्टम से फायदा उठाता है।